गांव की पगडंडियों पर चलती एक सुंदर युवती सुहानी। उसकी आंखों में सपने और होठों पर हल्की मुस्कान। हर लड़की की तरह सुहानी भी सपनों का घर बसाना चाहती थी। उसकी मोहब्बत अरविंद से हुई, सीधा सादा, पढ़ा लिखा और कामकाजी। शादी से पहले अरविंद ने खुद को बहुत अच्छा दिखाया। सुहानी हंसते हुए अरविंद से कहती है, मुझे बस इतना चाहिए कि हम हमेशा साथ रहें, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। अरविंद मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वादा करता हूं सुहानी, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन जिंदगी वैसी नहीं निकली जैसी उसने सोची थी। शादी के बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। अरविंद रोज शराब पीकर घर लौटता था। सुहानी रोते हुए कहती है, अरविंद, ये सब क्यों? शादी से पहले तुमने कभी ये सच नहीं बताया। बस मुझे मत सिखाओ क्या सही है क्या गलत। पड़ोसी ताने मारते। पड़ोसी कहते हैं, क्या हुआ बहू, तेरे अरविंद का फिर वही हाल है? लेकिन सुहानी हर सुबह आंगन में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करती, प्रभु मेरे घर को संभाल लीजिए। दिन बीतते गए। कभी उसका मन टूट जाता। वो सोचती, क्या यही है मेरी किस्मत? लेकिन भगवान जगन्नाथ की मुस्कुराते मूर्ति देखकर उसके दिल में फिर आशा जग जाती। एक दिन अरविंद बुरी तरह बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इनकी देखभाल नहीं की गई और इन्होंने शराब ना छोड़ी तो जान को खतरा है। उस रात सुहानी ने अरविंद का हाथ पकड़कर कहा। सुहानी रोते हुए कहती है, अरविंद, अगर मुझे सच में चाहते हो तो ये शराब छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खो दूंगी। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। अरविंद ने शराब छोड़ दी। वही लोग जो ताने मारते थे अब कहते, पड़ोसी कहते हैं, देखो ये तो भगवान का करिश्मा है। पहली बार अरविंद ने भगवान के मंदिर जाकर माथा टेका। अब उनकी जिंदगी बदल गई थी। सुहानी और अरविंद हर सुबह साथ में भगवान जगन्नाथ की आरती करने लगे। सुहानी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि विश्वास और खुशी थी। जब जिंदगी अंधेरे में घिर जाए तब भी भगवान जगन्नाथ की कृपा से चमत्कार हो सकता है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। अरविंद ने शराब तो छोड़ दी थी, मगर नौकरी चली गई। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। पड़ोसी फिर ताने मारने लगे, भगवान से पेट भरता है क्या? एक रात जब सब सो रहे थे, सुहानी ने सपना देखा। जगन्नाथ जी उनके घर आए और बोले, बेटी, विश्वास बनाए रखो, कुछ काम करो और मुझे भोग लगाकर लोगों को खिलाओ। अगले ही दिन गांव के मेले में सुहानी ने पकौड़े और पूरी सब्जी बेचनी शुरू कर दी। मगर धीरे धीरे उसके खाने का स्वाद मशहूर हो गया। अरविंद अब सुहानी की मदद करने लगा। वो हर दिन मेहनत करता और दोनों मिलकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाते, फिर वही प्रसाद लोगों को खिलाते थे। वही पड़ोसी जो ताने मारते थे अब तारीफ करने लगे। गांव के सरपंच ने कहा, सुहानी, तुमने तो गांव की औरतों के लिए मिसाल कायम कर दी है। धीरे धीरे जगन्नाथ भोजनालय गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों तक मशहूर होने लगा। लेकिन सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। कुछ औरतें और लोग जलने लगे। फिर एक अजीब घटना होने लगी। खाना वैसा स्वादिष्ट नहीं रहा। सुहानी और अरविंद हैरान थे। कल तक वही खाना सबको इतना पसंद आता था, अब अचानक क्यों? उस रात फिर से सुहानी को सपना आया। बेटी, प्रसाद को कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब तक तुम्हारे दिल में सच्चाई है, मैं साथ हूं। लेकिन सावधान रहो और अपने भोजन की रक्षा करो। उसी शाम गांव की दो औरतों ने मिलकर नया धोखा किया। उन्होंने भी सुहानी और अरविंद के नाम से ढाबा खोल दिया। लेकिन दोनों ढाबों में बड़ा अंतर था। सुहानी हमेशा पहले भगवान को भोग लगाती थी। लोगों को जल्द ही समझ आ गया, असली स्वाद भक्ति और सच्चाई में है। लेकिन नकली भोजनालय चलाने वाली औरतें चुगली और अफवाहें फैलाने लगीं। हर सुबह सुहानी और अरविंद भगवान जगन्नाथ को भोग लगाते और वही चमत्कार का कारण था। नकली भोजनालय में अजीब घटनाएं होने लगीं। खाना अचानक बिगड़ने लगता। गांव वालों ने अब साफ कह दिया, सच्चे भोजनालय में ही भगवान का प्रसाद मिलेगा। दोनों औरतों का अहंकार टूट गया। वे सोच भी न सकीं कि भगवान की जगह नकल काम नहीं आएगी। भगवान जगन्नाथ ने फिर से अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। लेकिन मुसीबतें खत्म कहाँ होती हैं। इस बार भोजनालय में चोरों की नजर पड़ी। चोर अंदर घुस नहीं पाए क्योंकि दरवाजे पर अचानक दिव्य रोशनी चमकने लगी। ढाबा फेमस होते ही अरविंद के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया। सुहानी को फिर से अरविंद पर शक सा होने लगा। एक दिन अरविंद ने ढाबे पर सुबह सुबह दारू पीनी शुरू कर दी।
सुहानी गुस्से से चिल्ला के बोलती है। अरविंद, ये सब मत करो, सब कुछ भगवान की कृपा से है। लेकिन लालच और घमंड ने अरविंद को अंधा कर दिया। एक दिन गांव वालों के सामने सच्चाई खुली। सुहानी का विश्वास टूटा, मगर भगवान ने उसकी रक्षा की। अरविंद अब पूरी तरह बदल चुका था और एक दिन उसने सबको चौंका दिया। अब ये ढाबा हम दोनों का है सुहानी। टूटे दिल के साथ सुहानी ने घर छोड़ दिया, क्योंकि दूसरी औरत जिसका नाम कोमल था, कोमल ना तो नाम से कोमल थी न दिल से, उसने अरविंद को तंग करना शुरू कर दिया। जबकि सुहानी अरविंद से ना लड़ाई करती थी, बस चुपचाप घर का काम करती थी और अपने जगन्नाथ जी का नाम लेती थी। एक दिन कोमल ने अरविंद से बोला, सुनो ना अरविंद यार, ये ढाबा अब काफी फेमस हो चुका है, इसको बेच देते हैं ना और नया रेस्टोरेंट ओपन करते हैं डार्लिंग। क्योंकि अब उसको अपना फायदा देखना था। उसका ये मन था कि ये रेस्टोरेंट अरविंद उसके नाम कर दे और घर भी। पर ये बात यहाँ आती है, ये जो ढाबा जगन्नाथ जी के नाम से है, उसमें सुहानी हमेशा पहले जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। उस रेस्टोरेंट पर जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। ये बात बस सुहानी और उसका दिल जानता था। पर ये सब कोमल कहाँ मानती थी। बस नहा के मेकअप करके रेडी होकर ढाबे पर जाना और हमेशा अरविंद को नौकर बनाकर रखना था। अरविंद को अब सुहानी की याद सताने लगी। वो समझ चुका था कि सच्चा सुख कहाँ था। आखिरकार कोमल ने अरविंद से बोल ही दिया, अरविंद, तुमसे एक ढाबा नहीं चलाया जाता। मैं कितना करूँ, सब मैं काम करूँ क्या? जब कहा था नया रेस्टोरेंट ओपन कर लो, सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं अपनी मम्मी के वहां जा रही हूँ, आती हूँ। वो समझ चुका था कि सच्चा सुख कहाँ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे भगवान की सजा मिलने लगी। कोमल ने भी अरविंद को छोड़ दिया, क्योंकि अब ढाबे में वो बात नहीं रही। कस्टमर्स का आना बंद सा हो गया, जैसे अब ढाबा बंद हुआ। अब अरविंद अकेला पड़ गया। दारू पीने का मन उसका अब नहीं होता। एक दिन अरविंद मार्केट गया, वहां उसने सुहानी को देखा। उसका लगा अब सुहानी ने शादी कर ली होगी। उसने सुहानी को रोका, क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरे साथ जगन्नाथ जी है। पर मेरे साथ नहीं है सुहानी, क्या मुझे माफ कर सकती हो? कोमल मुझे छोड़कर चली गई, ढाबा भी बंद हो जाएगा। ना उसमें कोई पूजा पाठ, ना कोई केयर होती है। मैं अकेला भी कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब से ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है, तुम इसकी मालकिन हो, और अब से मैं तुम्हारा नौकर। हमेशा घर और ढाबे दोनों का काम करूंगा। तुम जितने पैसे दो उतने रख लूंगा, और दारू भी छोड़ दूंगा। लास्ट चांस दे दो। अब क्या था, बस कोमल तो कभी वापस आई नहीं। अब अरविंद और सुहानी एक साथ खुश रहने लगे। ढाबा जो चलना बंद हो गया था, धीरे धीरे जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से फिर से चल पड़ा। अरविंद ने दारू छोड़कर सुहानी के साथ ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। अब सुहानी की भक्ति देखकर सब गांव वाले भी जगन्नाथ जी की पूजा करने लगे। तो ये कहानी सिखाती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर भगवान आपके साथ है तो जीत आपकी पक्की है। अब अरविंद समझ गया कि अच्छी लड़की ऐसे नहीं मिल जाती। आपका लक और भगवान का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो हम सब मिलकर बोले, जय जगन्नाथ।